हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर लेके आया हूँ एक ऐसी स्टडी जो जिस तरीके से आज तक आप लोग एडीएक्स प्लस आरएसआई, एमएससीडी आरएसआई, हिकेनासी, बॉलिंजर पे आप पैसा कमा रहे थे, गैप पे पैसा कमा रहे थे, वी वैप पे पैसा कमा रहे थे, तो एक और बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं एक टेडेक्स स्पीकर, रोटरी क्लब का स्पीकर, बहुत सारे कॉलेज का स्पीकर, सिंगापुर टेक्निकल एनालिसिस सोसाइटी का मेंबर हूँ। बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर दिन हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ता है जिससे वो मेरे बारे में जान सकें। और क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी हर जगह यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हम दे रहे हैं वो कुछ अलग है। तो आई होप इन वीडियो में जाके देखिए, लोगों का प्यार देखिए, 99.99% कमेंट देखिए, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है और कुछ सोच से आगे है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं निकोलस दरवास के बारे में। 1920 से 1977 एक डांसर, खुद से सीखे हुए इन्वेस्टर और ऑथर, और जो उनकी बुक थी 20 लाख डॉलर मैंने कैसे कमाए, जिससे वो रियल फेमस हुए। प्रोफेशनल डांसर जो वर्ल्ड में ट्रेवल करते थे अपनी सिस्टर के साथ 1950 में। लेकिन एक जो मुझे चीज़ गलत लगी, जहाँ भी आप लोग पढ़ो तो वो कहते हैं डांसर ने पैसे कमाए, लेकिन रियल उनका हकीकत किसी को नहीं पता। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, तभी उनका दिमाग इतना शार्प चला। ये सबसे मिसिंग पॉइंट मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि सिर्फ डांसर डांसर बोल के हाईलाइट किया गया, बट जो वो इकोनॉमिस्ट थे उसको कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया। उन्होंने 200 से ज़्यादा बुक पढ़ी ड्यूरिंग डांसिंग, और हर दिन वो बुक पढ़ते ही पढ़ते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या वो मेहनत करते थे। 2 साल यानी 18 महीने, 1957 से 1959 में 18 मंथ के अंदर में उन्होंने 25,000 से 33,000 डॉलर के बीच में जो पैसे कमाए, 20 लाख डॉलर, वो दुनिया में छा गए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको शायद पता नहीं है, वो ये है कि उन्होंने इस कमाने से पहले बहुत सारे पैसे सिर्फ टिप्स के चक्कर में गंवा दिए, और तब उनको एहसास हुआ कि जो टिप्स मिलती है वो होटल में मिलती है। ये टाइम मैगजीन का कवर है, ये उनकी बुक है हाउ आई मेड, और ये वो हैंडसम प्राणी। अब क्या है, कैसे है, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो निकोलस दरवास के थ्रू डेवलप की गई। और ये मोस्टली जो है, स्टॉक जो ऊपर जा रहे हैं, हाई बना रहे हैं, और वहाँ पे वॉल्यूम का संगम है। वॉल्यूम और जो स्टॉक हाई जा रहे हैं उसका संगम है, इसलिए इसको एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम भी कहा जाता है। और जो मैं हर समय कहता हूँ, हार्डवर्क हमें सीखना चाहिए, वो हमें इनसे सीखना चाहिए। उस ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं था, डेटा फैक्ट्स नहीं थे, न्यूज़पेपर पे वो मैनुअली एक एक स्टॉक को ट्रैक करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, मार्किंग करते थे, और उसके बाद वो चीज़ों पे रिसर्च करते थे और तब पैसे कमाए। तो आज तो हमारे पास सब कुछ है, फिर क्यों नहीं कमा सकते? रीज़न मेहनत नहीं। और मेहनत तो मैंने बता दी कि इन्होंने भी की, सिर्फ डांसिंग से नहीं। ये सबसे गंदी चीज़ है जो हर जगह लोगों ने सिर्फ डांसिंग डांसिंग करके कर दिया। मेहनत की तब कमाए, ये सबसे बड़ी चीज़ हाइड हो जाती है, इसीलिए लोगों का लालच स्टॉक मार्केट के प्रति ज़्यादा बढ़ता है। तो अब ये डरवास बॉक्स जो थ्योरी है, ये यूनिक अप्रोच है, डेफिनेटली यूनिक। जब लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊंगा ना, सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, सीक्रेट देखोगे तो दिमाग उड़ जाएगा। और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आज के मार्केट में है, वो आप चाहे डे ट्रेडिंग करो, स्विंग करो, हर जगह सुपर हिट, हर जगह सुपर हिट। और सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस का। जो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टॉक 52 वीक के हाई मार रहे हों, उसको तो रखना ही रखना चाहिए रडार पे। प्लस जिस स्टॉक ने हाई मारा वहाँ पे 3 दिन लगातार उस हाई को ब्रेक ना करे। अगर किसी ने 200 का हाई मारा, 3 दिन तक लगातार उसको ब्रेक ना करे, और जो उसका लो फॉर्म हुआ है वो भी 3 दिन तक नहीं ब्रेक होना चाहिए। और जब बॉक्स ब्रेक करती है तब आप बाय कर सकते हो, लाइव चार्ट में आएंगे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई, वॉल्यूम जो है इसका सबसे बड़ा गेम पावर है। वॉल्यूम इसका सबसे बड़ा गेम पावर है।
जो रिस्क है, जहां पे आप लोगों का कंफ्यूजन है, वो ये है कि जो स्टॉक 52 हफ्ते का लो मारता है वहां पे लोग सेलिंग करने लगते हैं, या फिर कोई मंदी का मार्केट चलता है और वहां पे ब्रेकआउट स्टार्ट होता है तो लोग इसको यूज करने लगते हैं। ये सब सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी। उसके बाद जो साइडवेज मार्केट है वहां पे तो कभी इसको यूज नहीं करना चाहिए, या फिर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना कभी यूज नहीं करना चाहिए। जो साइडवेज मार्केट है वो पूरा का पूरा इस इस मार्केट के लिए या इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए जहर है, जहर। अगर आप समझ लो जैसे जहर से इंसान मर जाता है तो साइडवेज मार्केट में ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मर जाती है। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर। सिर्फ और सिर्फ गुड क्वालिटी स्टॉक में फोकस करना है तो पैसा बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी टाइम फ्रेम में। अब मज़े की चीज़ बताता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि जीरोधा को ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। और आज दिखाता हूँ उसका यूज़ कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें 52 वीक हफ्ते का हाई निकालना है, तो हम NSE की वेबसाइट पे गए और 52 हफ्ते का हाई निकाल लिया। करेक्ट है। और आई होप ये हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे। अब हम अदानी ग्रीन से शुरू करते हैं। अदानी ग्रीन, और देखिए किस तरीके से हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। अदानी ग्रीन का ब्रेकआउट हुआ था मेजर 244 के पास। अब इस तरीके से अदानी ग्रीन भागता है तो इंसान लेने की हिम्मत नहीं कर पाता है कि हम उसको खरीदें ना खरीदें, किस तरीके से क्या करें, इंसान डर जाता है। लेकिन अब आप देखिएगा किस तरीके से हम इस स्टडी के हेल्प से इसको पकड़ते हैं। हमने यहाँ पे क्या लेवल दिखा है, 244 या 245 पकड़ लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये है 244, 245, जहाँ पे ये कॉन्संट्रेशन का फेज़ आया, जो ये बॉक्स बना, बॉक्स के अंदर में ये जो कैंडल ने हाई छुआ, उसके बाद मार्केट ने इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। अब वो सारे रूल मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ इस बॉक्स का हाई टूटा और लोगों ने ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन पकड़ने के बाद तो ट्रेन इस तरीके से सेफ सिक्योर गारंटी की कैसे ट्रेन में चढ़ते हैं। जब कोई ट्रेन, जैसे होता है ना कि ट्रेन जो 52 हफ्ते का जब हाई तोड़ता है तो इंसान समझ नहीं पाता है हम स्टॉप लॉस कहाँ डालें, इंसान समझ नहीं पाता है हम कैसे स्मॉल टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस करें, कैसे हम उसकी सिक्योर एंट्री लें। देखिए हम आपको टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं, 30 मिनट का जादू भरा टाइम फ्रेम है, जादू भरा टाइम फ्रेम, जिसमें आप आराम से बड़े टाइम फ्रेम का स्टोरी तोड़ोगे और यहाँ से ट्रेन में बैठोगे। और स्टॉप लॉस भी हम आपको बता रहे हैं, जिस कैंडल से ब्रेक होता है, सॉरी, जो कैंडल ब्रेक हुई उसके पीछे वाली कैंडल का लो, जिस कैंडल से ये बॉक्स ब्रेक होता है उसके पीछे वाली कैंडल का लो, और फिर आराम से ट्रेल खेलो। और ट्रेल खेलने में आराम से सौदे को कंटिन्यू करो। ये होता है इसका ट्रेल। मैंने आप लोगों को रूल बताया था ना, 200 का माल 250 हो जाए 225 का स्टॉप लॉस, 250 का माल 275 हो जाए 250 का स्टॉप लॉस। ये तरीका है। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, डिक्सन। डिक्सन भी तो भागा ना आप लोगों के सामने। ये देखिए नेक्स्ट चार्ट हम आपको डिक्सन दिखाते हैं। डिक्सन में ब्रेकआउट कहाँ हुआ था, ये 4400 के पास से, और उसके बाद ये किसी के हाथ भी नहीं आया। और ये देखिए कैसे बड़े ही प्यारे तरीके से ये हाथ में आता है। ये देखिए ये 4400 के पास में ये यहाँ पे बॉक्स बनती है, बॉक्स के बाद ये आपको प्यार से ट्रेड देते हुए आराम से निकल जाता है। सेफ सिक्योर छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंडिंग गेम। आपको इंट्राडे में निकलना है, इंट्राडे में निकलिए, स्विंग पकड़ना है, स्विंग निकलिए, और सॉलिड ट्रेड। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे जब इस तरीके से ये भागता है इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, इंसान समझ नहीं पाता है, अरे यार इस कैंडल का डालेंगे, ये देखो ये तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, उसका डालेंगे इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे छोटे रिस्क में बेहतरीन मुनाफा। उसके बाद नेक्स्ट देखो GMM। GMM में देखो 4090 के ऊपर में, यहाँ देखो 4080 के ऊपर में, यहाँ से तोड़ा, और तब देखो अपना ट्रेन जो पकड़ा, आराम से छोटे रिस्क में मोटा मुनाफा, छोटे रिस्क में मोटा मुनाफा। नेक्स्ट स्टॉक, सारे ट्रेंडिंग, सारे। ईद पैरी देखा ना क्या भागा, 170 का ब्रेकआउट,
रोज बड़ी बड़ी कैंडल, इंसान सोच ही नहीं पाता, ले ना ले डर के मारे। सब एकदम जादू है सर, जादू है। यहाँ लेवल क्या था इस जादू का देख लीजिए, 170 है ना, यहाँ पे दिखाइए 170। देखिए ये कहाँ से मिला, ये बॉक्स से भागा और एकदम रेस हो गया। अब यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम को स्मॉल टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस किया, ट्रेड पकड़ा, दिमाग यूटिलाइज किया। सपोर्ट रेसिस्टेंट के बिना तो कोई भी ट्रेड अधूरा है, याद रखिएगा। अब बहुत लोग बड़े खुश होंगे, अगले दिन दौड़ जाएंगे ना। सपोर्ट रेसिस्टेंट देखिए, कहीं भी हमने क्या पकड़ा, सपोर्ट रेसिस्टेंट, खाली भाग रहा ये नहीं पकड़ा, सपोर्ट रेसिस्टेंट पकड़ा। तो ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंट की कहानी है ना, इसके बिना तो सारी स्टडी फेल है। चाहे आज हमने आपको क्या बोला कि हमने आपको MACD RSI सिखाया, बॉलिंजर सिखाया, कहते हैं हिकेनासी सिखाया, कुछ भी सिखाया, हर जगह VWAP सिखाया, हर जगह सपोर्ट रेसिस्टेंट की माया है। बिना सपोर्ट रेसिस्टेंट की माया के सब फेल है। तो आप चाहते हैं कि इस तरीके से ये ट्रेंड पकड़ना, तो सपोर्ट रेसिस्टेंट और हैंड होल्डिंग सपोर्ट 25 जून को क्लास हो रही है, ज्वाइन कीजिए। और अगर ज्वाइन नहीं करना है कोई बात नहीं, जो सिखाया है उससे छाप के पैसे कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो 25 जून की क्लास ज्वाइन कीजिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसका आप फीडबैक ट्विटर टेलीग्राम पे देखते हैं कि किस तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, किस तरीके से लोग चलती क्लास में पैसा कमाते हैं, वो भी फीडबैक यहाँ पे अवेलेबल है। जो रनिंग बैच चल रहा है उसमें लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, तो आपको रियल देखिए कमाना। मैंने क्या बोला, इनके बारे में भी मैंने यही बताया, इन्होंने पैसे तब कब टिप्स के चक्कर में लुट गए, नुकसान हुआ, लेकिन जब चीज़ों को सीखा, 8-8 घंटे पढ़ा, तब उनको नॉलेज हुआ। तो आप भी चाहते हैं नॉलेज गेन करना, आप भी चाहते हैं पैसा कमाना, आप भी चाहते हैं मार्केट में सस्टेन करना, तो सीखना तो पड़ेगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो इससे सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक से एक बेहतरीन चीज़ें आपको दी है। उम्मीद करूंगा MACD RSI यूज़ कर रहे होंगे, नहीं यूज़ किया है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक डाल दूंगा। बस कमाइए, शेयर कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।